नमस्कार दोस्तों, मैं रिया पासवान। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर आई हूँ, जो सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि हर उस नागरिक का सवाल है जो चाहता है कि उसके वोट की कीमत बनी रहे। मेरा सवाल बहुत सीधा है, क्या हमारे देश में कोई व्यक्ति बिना जनता का वोट लिए मंत्री बन सकता है? आज बिहार में, देश में हर जगह यही चर्चा हो रही है कि हम वोट दें, मेहनत करके सरकार चुने और मंत्री कोई ऐसा बन जाए जिसे जनता ने चुना ही नहीं। क्या यह सही है? क्या यह लोकतंत्र है? मैं इसका जवाब आपको संविधान के आधार पर देती हूँ, ताकि हर नागरिक जान सके कि कानून क्या कहता है और लोकतंत्र की वास्तविक ताकत जनता के हाथों में कैसे रहती है। भारत में मंत्री बनने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, जनता आपको वोट दे, आप एमएलए या एमपी बने और फिर आपको मंत्री बनाया जाए। यही लोकतंत्र का सामान्य और सही तरीका है। दूसरा रास्ता, संविधान में एक विशेष प्रावधान है राज्य के लिए, अनुच्छेद 164 उपखंड 4 और केंद्र के लिए अनुच्छेद 75 उपखंड 5। ये नियम कहता है, अगर कोई व्यक्ति मंत्री बनाया जाता है और वह उस समय विधायिका का सदस्य नहीं है, तो वह सिर्फ 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। 6 महीने के अंदर उसे एमएलए या एमएलसी बनना होगा, नहीं तो उसे मंत्री पद छोड़ना होगा। यानी सरल भाषा में, बिना चुनाव जीते कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, लेकिन यह केवल 6 महीने के लिए है। जब दोस्तों, असली सवाल जनता का यह है, क्या यह अवसर हर किसी को मिलता है? क्या एक गरीब परिवार का बच्चा जो दिन रात मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, संघर्ष करता है, क्या वह कभी बिना वोट लिए मंत्री बन सकता है? सच्चाई यह है, नहीं है। यह मौका ज़्यादातर उन्हीं को मिलता है जिनके परिवार राजनीति में मजबूत होते हैं, जिनकी पहुंच सत्ता तक होती है, जिनके पास पहले से शक्ति और रसूख होता है। इसलिए लोग सवाल उठाते हैं, क्या यह लोकतंत्र है या परिवारवाद? क्या कुर्सी जनता की है या कुछ घरानों की विरासत? लोकतंत्र कहता है, सत्ता जनता से आती है, मंत्री जनता की सेवा के लिए होता है। अगर जनता ने किसी को चुना ही नहीं, तो जनता का सवाल उठाना पूरी तरह सही है। आज लाखों युवा मेहनत कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, लाइन में खड़े हैं, लेकिन कुछ लोग बिना मेहनत, बिना वोट सीधे मंत्री बन जाते हैं। क्या यह न्याय है? क्या यह सम्मान है? क्या यह समान अवसर है? अनुच्छेद 14 कहता है कि सभी नागरिक बराबर हैं, लेकिन असलियत में बराबरी मिल रही है? नहीं। संविधान ने यह अपवाद इसलिए दिया कि विशेष परिस्थितियों में काम चल सके, लेकिन जनता की इच्छा के ऊपर यह व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी कुर्सी जनता की होती है। जनता के बिना लोकतंत्र अधूरा है। दोस्तों, अगर जनता सवाल पूछना बंद कर देगी, तो धीरे धीरे वह अपने अधिकार खो देगी। यह मुद्दा किसी पार्टी, किसी नेता या किसी परिवार का नहीं है, यह पूरे लोकतंत्र का मुद्दा है। मैं यह आवाज़ इसलिए उठा रही हूँ ताकि जनता को पता चले कानून क्या कहता है और उनका हक क्या है। मंत्री कोई भी बन जाए, लेकिन जनता के सवाल से बड़ा कोई नहीं है। अगर कोई मंत्री बिना वोट के बन सकता है, तो जनता को जानने का पूरा अधिकार है कि क्यों, कैसे और किस आधार पर। जय संविधान, जय बाबा चौहरमल, जय बाबा भीमराव।